अगर हमारी नी पे बाहर वाली साइड पेन हो तो वो जनरली होता है आईटी बैंड सिंड्रोम की वजह से। पर आईटी बैंड सिंड्रोम से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आईटी बैंड एक्चुअल में होता क्या है। तो आईटी बैंड बेसिकली बंच ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि हमारी हिप से शुरू होते हैं और अटैच होते हैं आउटर पार्ट ऑफ द नी पे, बेसिकली ग्रेडिस ट्यूबरकल पर। और ये आईटी बैंड जो होता है ये बनता है टेंसर फेशियल लैटे और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल से। और जब भी ये बैंड रब होएगा हमारी बोन से तो पेन होएगी और कुछ कुछ पेशेंट्स में टेंडरनेस भी देखने को मिल सकती है। अब हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो ये बहुत सारी चीज़ों से और बहुत लोगों को हो सकता है। सबसे मेजर जो कारण है वो है ओवर यूज़ इंजरी, जैसे कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं, साइकिलिस्ट है, बास्केटबॉल प्लेयर हैं या फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनमें ये देखने को मिल सकता है। और ये वीकनेस की वजह से भी हो सकता है ऑफ अडक्टर्स एंड एक्सटर्नल रोटेटर्स, या हम कह सकते हैं ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करता है इन द आईटी बैंड सिंड्रोम। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें शार्प पेन देखने को मिलती है ऑन द आउटर साइड ऑफ द नी। जब भी पेशेंट हील स्ट्राइक करेगा, ज़्यादातर ये तब देखने को मिलेगी जैसे हील स्ट्राइक की फ्लोर पर, तो ये पेन देखने को मिल सकती है। और ये पेन जो है ये रेडिएट भी कर सकती है टू द काफ एंड थाई। और ये पेन जनरली इंक्रीज होती है जब भी पेशेंट रनिंग करता है और स्टेयर्स पे ऊपर या नीचे उतरता है। इसके अलावा स्नैपिंग साउंड हमें देखने को मिल सकती है इसमें। और फीचर्स की बात करें तो इसमें स्वेलिंग, टेंडरनेस और वार्मथ भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा फंक्शनल लिमिटेशंस भी हो सकती हैं पेशेंट को। अब आउटर नी पेन ना और भी बहुत सारी कंडीशंस की वजह से हो सकता है, लाइक बर्साइटिस, लिगामेंट इंजरी, ओए एटसेट्रा। तो इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, ठीक है। और अगर हमें डेफिनेटिव डायग्नोसिस चाहिए कि ये आईटी बैंड सिंड्रोम ही है तो हम स्पेशल टेस्ट कर सकते हैं। दो जो मेजरली स्पेशल टेस्ट यूज़ होते हैं वो हैं नोबल्स टेस्ट एंड ओबर्स टेस्ट। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे परफॉर्म किए जाते हैं दोनों टेस्ट। एक बार जब हमने इसकी डायग्नोसिस कंफर्म कर ली उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट इजी हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस एंड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो इसमें हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। तो हमारा इसमें मेजर गोल होता है टू डिक्रीज पेन, इंक्रीज स्ट्रेंथ, टू मेक पेशेंट फंक्शनली मोर इंडिपेंडेंट। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसे जनरल ट्रीटमेंट की तरह समझेंगे, ना कि किसी वीक वाइज प्रोग्राम की तरह। एक प्रोग्राम अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। तो हम अभी जनरल ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो आईटी बैंड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मोडेलिटीज़, फिजियोथेरेपी मोडेलिटीज़ सच एज अल्ट्रासाउंड, जो कि हम कर सकते हैं 5 से 8 मिनट तक, ताकि हील हो सके टिश्यू और पेन रिलीफ मिल सके। इसके अलावा क्रायोथेरेपी दे सकते हैं, मतलब कि आइस थेरेपी दे सकते हैं ताकि इन्फ्लामेशन वगैरह डिक्रीज़ हो जाए। और हम टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और मोडेलिटीज़ के अलावा हमारा फोकस रहेगा एक्सरसाइजेज पर, जैसे कि नी आइसोमेट्रिक एंड क्लैम्पशेल एक्सरसाइजेज। इसके अलावा हम स्ट्रेचिंग भी करेंगे ऑफ द आईटी बैंड, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स। और ये ज़्यादातर हम करते हैं टाइटनेस अगर प्रेजेंट हो वहाँ पे, तो टाइटनेस को ख़त्म करने के लिए। और जैसे पेन और टाइटनेस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी तो हम फोकस करेंगे ऑन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पेशेंट। और ये हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले तो हम जेंटल स्ट्रेंथनिंग दे ही रहे हैं नी आइसोमेट्रिक से, लेकिन धीरे धीरे हम रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी से ही हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं आईटी बैंड सिंड्रोम में विद इन फ्यू वीक्स।